अनसेटलिंग डिस्कवरीज फाउंड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यानी दुनिया की सबसे ठंडी जगह। दोस्तों, जब अंटार्कटिका की बात होती है तब आपके मन में बर्फ से ढकी जमीन, ग्लेशियर और पेंगुइन का ही ख्याल आता होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अंटार्कटिका में बर्फ और पेंगुइन के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां सालों भर साइंटिस्ट रिसर्च में लगे रहते हैं। तलाशी अभियान के दौरान साइंटिस्ट को अंटार्कटिका के बारे में कई सारी चीजें पता चली। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो डिस्कवरी के बाद भी मिस्टीरियस ही हैं। यानी साइंटिस्ट ने उस चीज को तो ढूंढ लिया, लेकिन वो क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इन सब सवालों का साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका में मिले ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अंटार्कटिका भी रहस्यों से भरा पड़ा है। नंबर 1, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक न्यू एनर्जी पार्टिकल है जिसे अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया। ये एक हाई एनर्जी पार्टिकल है जो दूसरे सभी नॉन साइंटिफिक पार्टिकल से बिल्कुल अलग होता है। कुछ हद तक न्यूट्रिनो का प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से सिमिलर है, लेकिन इसका मास लगभग 0 है। इसका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज भी नहीं है। न्यूट्रिनो यूनिवर्स में अत्यधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। इसे सिर्फ अंटार्कटिका में ही डिटेक्ट किया जा सका है। इसे डिटेक्ट करने के लिए नासा ने अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना को अंटार्कटिका से सेट किया था, जिसकी वजह से इसे न्यूट्रिनो के बारे में पता चल सका। डिस्कवर होने के बाद भी साइंटिस्ट न्यूट्रिनो के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके और इस हाई एनर्जी पार्टिकल की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। नंबर 2, आइस वॉल्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर से सुरक्षा के लिए एक ऊंची बर्फ की दीवार का निर्माण किया गया था। ये आइस वॉल तो रियल लाइफ में था, लेकिन ऐसी एक दीवार रियल लाइफ में भी है। बर्फ की ये दीवार अंटार्कटिका में मौजूद है। इस दीवार की ऊंचाई 150 फीट है और ये ओशन से सटा हुआ है। रिसर्चर्स की एक टीम अंटार्कटिका ओशन को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उनकी नजर एक विशाल दीवार पर पड़ी। दीवार की ऊंचाई को देख सभी हैरान थे। दीवार के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दीवार के पार जाने के लिए रिसर्चर्स को लगभग 1 महीने तक दीवार के साथ ट्रैवल करना पड़ा। इस दीवार की स्टेबिलिटी आज भी साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए ये आइस वॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइस वॉल ओशन टेम्परेचर को बढ़ने से बचाता है और बर्फ को जमाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 3, थ्वेट्स ग्लेशियर। थ्वेट्स ग्लेशियर को दुनिया का सबसे खतरनाक ग्लेशियर माना जाता है। ये फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर भी है और थ्वेट्स हर साल लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। इस ग्लेशियर की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। हालांकि आइस कैल्विंग के कारण इसका आकार तेजी से घट रहा है। आकार घटने के कारण इसके पिघलने की स्पीड भी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ने से इस ग्लेशियर में होल बनता जा रहा है। होल बनने के कारण इसके टूटने की स्पीड भी बढ़ रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि थ्वेट्स ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण सी लेवल भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ग्लोबल सी लेवल राइज में थ्वेट्स ग्लेशियर का कंट्रीब्यूशन 4% है। नंबर 4, ममीफाइड पेंगुइन्स। अंटार्कटिका का नाम सुनते ही बर्फ के बाद पेंगुइन का ख्याल आता है। पेंगुइन अंटार्कटिका का नेटिव बर्ड है। पेंगुइन के पास जानलेवा ठंड में भी सरवाइव करने की कैपेबिलिटी है। एंशिएंट इजिप्ट में इंसानों की लाश को ममीफाइड करने का प्रचलन था। इसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती थी। इंसानों के ममीफाइड बॉडी की तरह ही अंटार्कटिका में पेंगुइन्स की ममीफाइड बॉडी मिली है और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। एक ही लोकेशन पर एक साथ सैकड़ों ममीफाइड बॉडी मिलना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था। साइंटिस्ट के सामने कई सवाल थे। पहला सवाल कि एक साथ इतने पेंगुइन की मौत एक ही जगह पर कैसे हुई? मरने वालों में छोटे छोटे पेंगुइन भी थे। दूसरा सवाल कि इन पेंगुइन्स की मौत कितने साल पहले हुई और फिर ये बॉडी अब तक प्रिजर्व कैसे है? जब ममीफाइड पेंगुइन पर रिसर्च की गई तब पता चला कि ये बॉडी लगभग 750 साल पुरानी है। इनकी मौत कैसे हुई, इस सवाल के जवाब में साइंटिस्ट की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि अत्यधिक ठंड और बारिश की वजह से इनकी मौत हुई होगी और फिर बॉडी बर्फ के नीचे दब गई होगी, जिस वजह से ये अब तक प्रिजर्व्ड है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इनकी मौत अलग अलग जगह पर हुई होगी और फिर फ्लड की वजह से सभी पेंगुइन की बॉडी एक ही जगह पर आ गई होगी। हालांकि बाद में किए गए रिसर्च में ये साबित हो गया कि पेंगुइन की मौत अत्यधिक ठंड और बारिश की वजह से उसी जगह पर हुई जहां पर उनकी बॉडीज मिली है। पेंगुइन के इस ग्रेवयार्ड के पास ही उनके घोंसले के सबूत भी मिले हैं।
चूंकि अंटार्कटिका का तापमान -90 डिग्री तक पहुंच जाता है और इतनी ज्यादा ठंड में बॉडी हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रह सकता है। नंबर 5, व्हेल माइग्रेशन। ये तो आप सभी जानते हैं कि व्हेल साल में एक बार ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर माइग्रेट करती है, लेकिन इस माइग्रेशन के पीछे की वजह क्या है? अंटार्कटिका ओशियन में रहने वाले व्हेल गर्मी के दिनों में पैसिफिक ओशियन की ओर चली जाती है। व्हेल माइग्रेशन की कॉमन वजह यही बताई जाती है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए गर्म जगह की ओर जाती है, लेकिन माइग्रेशन की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। एक और वजह है जिस वजह से व्हेल माइग्रेट करती है। एक फिक्स टाइम के बाद सांप अपने स्किन का ऊपरी लेयर निकालते हैं और फिर उसकी बॉडी पर नई स्किन आ जाती है। ऐसे ही व्हेल को भी गर्म जगह की ओर जाना पड़ता है। ऐसे ही व्हेल को भी साल में एक बार अपने स्किन का ऊपरी लेयर निकालना पड़ता है। क्योंकि ठंडे पानी में स्किन निकालना पॉसिबल नहीं है तो उन्हें गर्म जगह की ओर जाना पड़ता है। यदि व्हेल स्किन नहीं निकाल सके तो स्किन हार्मफुल बैक्टीरिया का शिकार बन जाता है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय भी व्हेल को गर्म जगह की ओर जाना ही होता है, क्योंकि नए जन्म लेने वाले व्हेल की स्किन में प्रोटेक्टिव ब्लबर लेयर नहीं होता है। आपको बता दें, प्रोटेक्टिव ब्लबर लेयर की वजह से फ्रीजिंग वाटर में व्हेल सर्वाइव करते हैं। नंबर 6, लेक वोस्टॉक। लेक वोस्टॉक अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सब ग्लेशियर लेक्स है। आपको बता दें, अंटार्कटिका में 400 सब ग्लेशियर लेक्स हैं। ग्लेशियर के अंदर बने लेक को सब ग्लेशियर लेक कहते हैं। लेक वोस्टॉक ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के अंदर है। सी लेवल से इस आइस शीट की ऊंचाई 11,444 फीट है। वहीं लेक वोस्टॉक इस आइस शीट के सरफेस से 13,100 फीट अंदर है। ये अनोखा लेक सी लेवल से 500 किलोमीटर की गहराई पर है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस लेक का कलर पर्पल है और पर्पल कलर का राज साइंटिस्ट को अब तक समझ में नहीं आया। वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट लेक है। इसका वॉल्यूम 5,400 क्यूबिक किलोमीटर है और हाँ, ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। नंबर 7, लावा लेक। जो जगह जमा देने वाली सर्दी के लिए मशहूर है, उसी इलाके में एक जगह ऐसी भी है जहां पर टेम्परेचर लोहे को भी पिघला सकता है। जी हाँ, लावा लेक की बात कर रहे हैं हम। दुनिया में 8 लावा लेक मौजूद हैं और इसमें से एक अंटार्कटिका में भी है। इस लावा लेक का डायमीटर लगभग 300 से 700 फीट है। आइस एंड फायर का ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अंटार्कटिका में ही देखा जा सकता है, लेकिन आप सामने से नहीं देख सकते क्योंकि ये पॉइंट एक्सेसिबल नहीं है। इस लावा लेक का टेम्परेचर 989 से 1279 डिग्री सेल्सियस होता है। अंटार्कटिका की ठंड भी इस लावा को ठंडा नहीं कर सकती, उल्टे इसके आसपास का बर्फ भी लावा की वजह से पिघल रहा है। ये लावा लेक सालों भर एक्टिव रहता है। अत्यधिक तापमान की वजह से इस लावा लेक में मौजूद मेटल और रॉक हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इस लावा लेक की डीप स्टडी अब तक नहीं की जा सकी है। इसके करीब ड्रोन कैमरा भी जाना पॉसिबल नहीं है। अब तक सिर्फ सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटोज से ही इस लेक के बारे में जानकारी जुटाई गई है। नंबर 8, फ्लोटिंग रेक्टेंगुलर आइसबर्ग। 2018 में नासा ने अंटार्कटिका से एक परफेक्टली रेक्टेंगुलर आइसबर्ग का फोटो शेयर किया था। यह फोटो नासा के आइस ब्रिज एयरक्राफ्ट ने रूटीन एरियल सर्वे के दौरान ली थी। इसके परफेक्ट रेक्टेंगुलर आकार को देख सभी हैरान हो गए, क्योंकि आइसबर्ग टोटली अननेचुरल दिख रहा है। तेज हवा और मौसम में बदलाव के कारण ग्लेशियर का आकार बदलते रहता है, लेकिन इस आकार का आइसबर्ग पहली बार लोगों के सामने था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आइसबर्ग लार्सन सी आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ होगा, लेकिन इसका आकार बिल्कुल प्लेन और परफेक्टली रेक्टेंगुलर कैसे है, इस बात पर साइंटिस्ट भी खामोश है। इस आइसबर्ग की ऊंचाई 130 फीट और लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। नासा के द्वारा शेयर की गई फोटो में इस आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा ही नजर आ रहा है। नासा ने जो तस्वीर शेयर की है, उसी तस्वीर में एक और रेक्टेंगुलर आइसबर्ग नजर आ रहा है। हालांकि दूसरे आइसबर्ग का आधे से भी कम हिस्सा ही विजिबल है। नंबर 9, नुनाटक। इजिप्शियन पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ, ये मिस्ट्री अब तक बनी हुई है, क्योंकि जिस समय इसका निर्माण किया गया था उस समय ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे कि ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। इजिप्शियन पिरामिड के जैसा ही अंटार्कटिका में भी एक पिरामिड है। चूंकि अंटार्कटिका में टूरिस्ट अलाउड नहीं है, इस वजह से इस पिरामिड के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अंटार्कटिका के इस पिरामिड का नाम नुनाटक है। नुनाटक माउंटेन की चोटी है जिसका आकार पिरामिड जैसा है, जिस वजह से इसे नेचुरल पिरामिड कहा जाता है। पूरे अंटार्कटिका में नुनाटक ही एक ऐसी जगह है जहां पर प्लांट लाइफ सर्वाइव कर सकता है। नंबर 10, एलन हिल्स मीटेओराइट। क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट को अंटार्कटिका से मार्स पर लाइफ के सबूत मिले हैं? 1984 में अंटार्कटिका के पास एक पत्थर मिला जिसे पहले तो एक सामान्य मीटेओराइट ही माना गया।
स्पेस में आए दिन मीटेओराइट पृथ्वी पर गिरता रहता है, तो मीटेओराइट मिलना एक नॉर्मल बात ही है। लेकिन ये मीटेओराइट नॉर्मल नहीं था। इस बात का पता बाद में चला। जब इस मीटेओराइट का अध्ययन किया गया तो पता चला ये कोई मामूली मीटेओराइट नहीं है, बल्कि मार्स से आया हुआ मीटेओराइट है। इंसानों के पास पहली बार मार्स से आया एक सैंपल था। इस मीटेओराइट का कंपोजिशन एग्जैक्ट मार्स की मिट्टी के कंपोजिशन जैसा ही था। इस मीटेओराइट के एंशिएंट टाइम के मार्स पर पानी की मौजूदगी का पता चला और इसमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स भी थे, जिससे इस बात का सबूत मिला कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था। ये मीटेओराइट 16 मिलियन साल पुराना है, तो जीवन और पानी का सबूत भी उसी समय के हैं। पृथ्वी पर 13,000 साल पहले आया था। यदि कभी अंटार्कटिका घूमने का मौका मिले तो आप इनमें से सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।